हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, फिर चाहे अभी आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है ना, वो किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़ा हुआ हो, लेकिन इस मोड़ पर आकर क्या ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोच रहे हैं। डीप इनसाइड इनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या वजह बन रही है इनकी आपसे ना बात करने के पीछे की, इन सभी सवालों को व्यूअर्स यहाँ पर इस रीडिंग में मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा ना, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये चैनल पर जो भी रीडिंग होती हैं वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है। तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में फिट करने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा, यानी कि आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लड़का है, लड़की है, कोई भी देख सकेगा, लेकिन आपको इस रीडिंग को अपने आप पर ढालकर अपनी सिचुएशन के बेस पर यहाँ पर देखना होगा। जैसे मैं बीच में कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ ना, तो उस चीज़ को लेकर आपको व्यूअर्स यहाँ पर कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के कर लेते हैं शुरुआत। देख रहे हैं सबसे पहले कि डीप इनसाइड ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स, ठीक है। करंट की एनर्जीज, करंट का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। तो सबसे पहले है 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है द हाई प्रीस्ट। देखिएगा, आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक भी व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि डीप फीलिंग्स इस पर्सन की क्या है, और इनकी बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर देखिएगा द हाई प्रीस्टेस की आई है, यानी कि डेफिनेटली संसार ने व्यूअर्स अपने अंदर बहुत कुछ छुपा कर रख रखा है। एकदम पजल ये पर्सन बने हुए हैं, एकदम कॉम्प्लिकेट इस इंसान ने अपने आप को बना रखा है। हालांकि इस चीज़ को भी क्लियर करा जाएगा कि किसके लिए स्पेशली इस पर्सन ने अपने लिए, अपने आप को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, इतना ज़्यादा पजल इन्होंने बना रखा है, इस चीज़ को क्लियर यहाँ पर करा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये इनकी करंट हिडन फीलिंग्स यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, देन वी विल डिस्कस। एंड बॉटम में है आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, ठीक है। सबसे पहले कुछ राशियों पर लाइट्स डाल लेते हैं। ऐसा कुछ राशियां हैं जो डिस्कस करी जा सकती हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका कैंसर। स्पेसिफिक नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 4, 12, 3, 11, 2, 14, 5 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, दिसंबर, मार्च, नवंबर, फरवरी, मई, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखे हैं, जो आपको व्यूअर्स अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है। ज़बरदस्ती आपको व्यूअर्स अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना है, ये मैं आपसे ज़रूर से व्यूअर्स रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ब्रेकअप की स्थिति तो आप दोनों के दरमियान चल रही है, या यूँ कहो तो इस इंसान की सोच में कहीं ना कहीं अब ये रिश्ता इस फेज़ में पहुंच चुका है। एज एन ये रिश्ता एकदम रेस्टिंग मोड पर पहुंच गया, जिसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते को रिकवर करना चाहते भी हैं, तो भी ये रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। या अगर इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर, कोई फ्यूचर को लेकर प्लानिंग भी है ना, तो भी ये पर्सन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ पर इनकी डीप इनसाइड की एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, जहाँ पर इस इंसान को नींद नहीं आ रही है, जहाँ पर इस इंसान को ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि आपका जो भी प्यार था इनको लेकर वो सच्चा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपका प्यार शायद ये डिज़र्व नहीं करते थे, इसी रीज़न के चलते ये आपके प्यार से दूर हो गए। सिचुएशन, हालात ऐसे बन गए जिसमें ये आपसे अपने आप को दूर कर लिए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स, जो अब आप दोनों के इस रिश्ते में मोड़ आया हुआ है, ठहराव आया हुआ है, ये पर्सन उस ठहराव को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ये एक्सेप्ट करना इनके लिए आसान नहीं हो रहा, पॉसिबल नहीं हो रहा, ईज़ी नहीं है। ये सभी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं, लेकिन स्टिल ये अपने आप को कन्विंस यहाँ पर ये इसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई मुझे स्पीड नज़र नहीं आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठहराव या बहुत ज़्यादा स्लो इनकी लाइफ है। आपसे अभी भी ये पर्सन ज़्यादा दूर नहीं गए हैं और ना ये पर्सन आपसे ज़्यादा दूर जा पा रहे हैं। अगर ये पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं अब आपसे अपने आप को दूर ले जाने के बारे में सोचते भी हैं ना, या उस तरफ अपना फ़ोकस लेकर भी जा रहे हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी उस गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका सारा का सारा फ़ोकस, सारी की सारी सोच आप पर आकर रुक जाती है। तो इनके साथ अब ये हो रहा है, यानी कि ये पर्सन अपने लेवल पर सिचुएशन को समझकर अपने आप को आगे बढ़ाने की या उस सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना अपने आप को ना तो ढाल पा रहे हैं, और जो इनका मोटिव है या जो ये एजेंडा लेकर चलना चाह रहे हैं उससे भी ये डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। मुझे पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही है, थोड़ा-सा ना एक वक़्त पे इस इंसान को, जो इस रिश्ते को लेकर अपने आप को अवेयर रखना था, इस पर एफ़र्ट्स डालने थे, मेहनत करनी थी या वक़्त देना था, उस वक़्त पे इस इंसान ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है या बहुत ज़्यादा केयरलेस वाला एटीट्यूड इनका यहाँ पर रहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, एकदम किडिश, एकदम बच्चों जैसा। ऐसा जैसे कि रिश्ता जो भी होता है वो दोनों को साथ लेकर चलना होता है, दोनों के सपने एक दूसरे को पूरे करने होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बचकानी हरकतों की वजह से, सोच की वजह से, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो व्यूअर्स, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें घर करने लगी एक पॉइंट पर आकर कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और इन्हें बहुत कुछ हासिल करना है, और जो इन्हें हासिल करना है ना, उन चीज़ों की परवाह आपको नहीं है। आपको सिर्फ़ ये चाहिए, इनका प्यार चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, दैट्स इट। लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नेम फेम रखना है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ना है, या हर वो सुख, हर वो आराम इन्हें लेना है जो पैसों से ख़रीदा जा सकता है। तो एक पॉइंट पर ना आकर इनकी ये सोच कहीं न कहीं व्यूअर्स इन्हें आपसे दूर ले गई, या फिर आपकी उम्मीदों को पूरा करने की बजाय अपनी उम्मीदों पर, अपने सपनों पर ही फ़ोकस करवा गई, जिसे ये पर्सन व्यूअर्स अब करंट में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि ब्रेकअप की वजह क्या बनी, या शायद ये आपको या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को या आपसे जो मिल रहा था वो डिज़र्व नहीं करते थे, तभी इनके मन में इस तरह के थॉट्स यहाँ पर डेवलप हुए, या तभी इस तरह की इमेजिनेशंस के पीछे यहाँ पर भागे। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इनकी एक किडिश नेचर के पीछे की जो मेन जड़, मेन रूट कॉज था ना, वो कहीं न कहीं इनकी फैमिली की वजह से आया था। जैसे कि इनके आसपास का माहौल कभी इन्हें उस वे में दिया ही नहीं गया जहाँ पर ये सही निर्णय ले सकें, अपने डिसीजंस खुद ले सकें, या फिर ये किडिश जैसी बातें या डिसीजंस ये ना लें। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स वही चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अब अगर चीज़ों को समझ भी रहे हैं तो भी मिस्टीरियस की एनर्जी में, या ये क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, उस चीज़ को आप तक इसीलिए नहीं पहुंचने दे रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी ये शायद ना वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे, आपको वो दे नहीं पाएंगे, वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलनी चाहिए। और अब ये चीज़ें मन में लिए हुए बैठे हैं कि अब ये आपको और कुछ नहीं, ये सब याद दिलाकर आपको हर्ट ही करेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देंगे।
कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये लग रहा है कि शायद हम लोग डिफरेंट भी बहुत थे, हमारा नेचर बहुत डिफरेंट था, हमारी सोच हमारे विचार डिफरेंट थे, तभी यहाँ पर ना हम दोनों के बीच में ये ब्रेकअप की स्थिति बनी, या इनकी सोच यहाँ पर ना आपके साथ के रिश्ते को लेकर केयरिंग होने के या फिर इस रिश्ते का ख्याल रखने के इस रिश्ते से यहाँ पर भटकी है। तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड व्यूअर्स इस पर्सन को एक साइड पे यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये पर्सन उस रियलाइजेशन को मरहम पट्टी लगाने की यहाँ पर कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं। इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ें तो पता है कि आपका जो ऑरा था या आपका जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा प्योर था, आप एकदम प्योर सोल थे, और कहीं न कहीं इन्होंने प्योर सोल को हर्ट करा है, इन्होंने प्योर सोल को दर्द दिया है। इन्हें पता है कि आप इससे ज़्यादा बेहतर कोई इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को नहीं समझेगा जितना आप बखूबी तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे। आपने तो वो दर्द झेला है, एक्सपीरियंस करा है, इस रीज़न के चलते डीप इनसाइड इन्हें ये चीज़ें पता है कि आप इन्हें, भले इनके मन में उस वक्त में ये चीज़ें आ रही थी कि आप ये क्या चाहते हैं, इनका ज़िंदगी को लेकर क्या गोल है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप वो नहीं समझोगे, लेकिन अब इन्हें डेफिनेटली ये चीज़ें लगती हैं कि आप इनके दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को समझ पाओगे। पर यही चीज़ें, यही एहसास इस इंसान को व्यूअर्स आपके बिना अपने आप को रहने नहीं दे रही है। मतलब ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे अब इन चीज़ों को फिक्स करेंगे, कैसे ये इन चीज़ों को सही करेंगे। और इसी रीज़न के चलते जो इनके दिल में आपको लेकर है, उस चीज़ को इस इंसान ने अपने अंदर बहुत बखूबी तरीके से कैद कर रखा है। यहाँ पर जो अब इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उस चीज़ ने इन्हें मैच्योर बना दिया, इन्हें कहीं ना कहीं समझने की शक्ति दे दी, या इन्हें सही क्या है गलत क्या है उस चीज़ का एहसास ज़रूर से दिला दिया। यानी कि नॉलेज तो बहुत सारी है इस पर्सन के पास, लेकिन उस नॉलेज को कैसे यूज़ करा जाए, उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, उस नॉलेज के बेस पर कैसे कामयाबी हासिल करी जाए, वो इस चीज़ इसी पर्सन को अभी नहीं समझ में आ रही है। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उसको ये यहाँ पर कैद करे हुए हैं अपने अंदर, उसको ये बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं। और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। देखो, द हेरोफेंट की एनर्जी है, वही एक चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप दोनों के अंदर चेंजेस बहुत थे, और ऐसा नहीं है कि उन चेंजेस को मद्देनज़र रखे बिना इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा या ये आपसे दूर हुए हैं। इन्होंने अपने लेवल पर अपने तरीके से तो यहाँ पर कैलकुलेशन ही करी थी। वो बात और है कि यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन गलत निकली, उसका जवाब गलत निकला। जैसे कि इस इंसान की कैलकुलेशन में ये चीज़ें आई कि भाई आप जैसा प्यार इन्हें और भी मिल जाएगा, आप जैसा सच्चा प्यार, ये आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम और आगे बढ़ेंगे तो शायद इन्हें मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर गलत हो गई है, वो इनके मन में, दिल में डीप इनसाइड चल रहा है। ठीक है, अब मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हुई दिख रही है कि ये कैलकुलेशन भी इन्होंने नहीं करी। ये जो भी कैलकुलेशन हुई है ना, ये किसी अथॉरिटी पर्सन के थ्रू हुई है, इनके परिवार वालों के थ्रू इन्हें कर दी है गई है। इसी रीज़न के चलते ये जो कैलकुलेशन है ये गलत साबित भी हुई है। अगर ये खुद अपनी अकल लड़ाकर दिखावे पे ना जाकर कैलकुलेशन करते तो शायद ये कभी भी ये फैसला ना लेते। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को यहाँ पर ना रेस्टलेस कर रही है, सोने नहीं दे रही है, बेचैन करती जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स अपनी ज़िंदगी में इस ठहराव को देखकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई देखो, पैसा ही तो कमाना था, पैसों से तो इन्हें लग रहा था कि रिश्ते खरीद सकते हैं, प्यार खरीद सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ खरीद सकते हैं। लेकिन वो जो भी भ्रम था ना इस पर्सन का पैसों को लेकर, वो इनका टूट रहा है। उस पैसे को लिए तो बैठे हैं जिसको कमाने के लिए ये पर्सन आपसे दूर गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैसे से ना आपको खरीद पा रहे, ना आपके साथ के रिश्ते को, ना उन खुशियों को, ना उस प्यार को।
और इवन अब इस इंसान को व्यूअर्स आपकी याद उस लेवल पर आ रही है कि जो ये टारगेट लेकर चले थे ना पैसे नाम का, अब ये खुद भी उस टारगेट से अपने आप को भटकते हुए पा रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्हें वो खुशी नहीं मिल पा रही जिसको ये खरीदने चले थे। व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं, स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग में आए हैं, तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये पर्सन ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। तो ये पर्सन जिस चीज़ की वजह से कंफ्यूज्ड हुए और जिस कंफ्यूजन्स में आने के चलते व्यूअर्स इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया ना कहीं वो कन्फ्यूज़न अभी भी ज़िंदा है, अभी भी बरकरार है। लेकिन यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न जो है वो इस वे में है व्यूअर्स कि अब आपको ना इनकी इतनी सब चीज़ों को बिगाड़ने के बाद अब आपको इनकी परवाह है या नहीं, अब आपके ऑप्शंस में ये पर्सन है या नहीं, उस चीज़ का कन्फ्यूज़न व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर है। या अब आप इनसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हो या नहीं, रखना चाहोगे या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए इस अथॉरिटिव पर्सन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस अथॉरिटिव पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या हैं इनकी। डेथ। तो देखो इस अथॉरिटी पर्सन को लेकर इनका परसेप्शन अब डीप इनसाइड यही बन रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ भी हो, आप दोनों के रिश्ते में जो उड़ान भरी जा रही थी, आप दोनों भर रहे थे या भरना चाह रहे थे, उस उड़ान वाले पंखों को यहाँ पर जलाकर रख दिया। यानी कि इन्हें उस लायक नहीं छोड़ा, उसके कैपेबल ये नहीं इन्हें छोड़ा कि ये पर्सन आपकी तरफ अब आना भी चाहते हैं तो भी ये आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो कुछ तो यहाँ पर है भी ये रीज़न, और कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आपके पर्सन ब्लेम गेम्स भी ज़्यादा खेलते हैं, तो उस रीज़न के चलते इनके दिल में इस तरह के थॉट्स डीप इनसाइड चल रहे हैं। एज एन इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट इन्हें हो रही है कि जो भी अथॉरिटी पर्सन है ना, इन्होंने आप दोनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उसकी कोई उम्मीद भी नहीं छोड़ी। वो उम्मीद जिसके सहारे, जिसके बेस पर ये जी सकते थे, जिसके सहारे, जिसके बेस पर ये आपकी तरफ बढ़ भी सकते थे, कोशिश भी कर सकते थे। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिएगा यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी और आप दोनों की एनर्जी इस वे में आई है, दोनों एक दूसरे को देख तो रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने की इच्छा तो रख रहे हैं, इस रिश्ते को कामयाब करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अपने पैटर्न से, अपने अपने तरीके से। यहाँ पर इस इंसान को इवन डीप इनसाइड ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि ये इस रिश्ते को एक मेटेरियलिस्टिक वे में देखते थे और आप इस रिश्ते को एक मदरली नेचर के वे में देखते थे, जिसकी आपको परवाह थी, जिसमें आप ना बहुत चीज़ों को संभाल कर रखते थे। मतलब दोनों ने प्यार तो करा, लेकिन दोनों का प्यार करने का जो पैटर्न था, तरीका था, प्यार को जताने का तरीका था, प्यार को संभालने का तरीका था, या प्यार में ग्रोथ लेकर आने का जो तरीका था ना, वो मेल नहीं खाया। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, या दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से इस प्यार का मतलब ढूंढते रह गए। तो वो सभी चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही हैं। ठीक है, जैसे जो ये पर्सन आपसे चाहते थे, आप वो कहीं ना कहीं उस वे में नहीं पूरी कर पा रहे थे, और जो आप इनसे चाहते थे, ये आपकी वो उम्मीदें ना, वो चाहते पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपनी अपनी चाहतों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, उसके विषय में ज़्यादा सोच रहे थे, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना आप दोनों ने बजाय इस रिश्ते को प्रायोरिटी देने के, प्यार को प्रायोरिटी देने के, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें भी इनके मन में, दिल में डीप इनसाइड चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ना बेसिकली व्यूअर्स वही चीज़ है कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि एक्चुअली में प्यार की जो परिभाषा आप इन्हें समझाना चाह रहे थे वो सही थी, और इस रीज़न के चलते व्यूअर्स इस पर्सन का दिल आपकी तरफ बढ़ने का तो कर रहा है, लेकिन वही चीज़ है
कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ नहीं आ पा रही हैं कि अब ये कैसे फिक्स करें, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक्शंस लेने के मामले में एकदम विक्टिम बना दिया है, एकदम हेल्पलेस बना दिया है, वो चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप इस पर्सन से दूर इन्हें महसूस हो रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि आपके बिना इनका रहना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को कैसे फिक्स करा जाएगा, कैसे आपसे बात करी जाए, कैसे क्लैरिटी लेकर आई जाए, उन सभी चीज़ों को, यानी कि वो दूरी ये पर्सन व्यूअर्स तय नहीं कर पा रहे हैं, वो इनके साथ यहाँ पर है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। आई केयर अ लॉट अबाउट यू। तो अब इस इंसान के थ्रू आपसे ये कहने की इच्छा हो रही है कि अब इन्हें ना परवाह होती है आपकी, आपसे मिलने वाले प्यार और रिश्ते की। यू डिज़र्व बेटर। इनको अब ये भी लगता है कि शायद ये नहीं, आप इनसे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते थे, तभी आपसे दूर हो गए हैं। डोंट वरी अबाउट हु वॉन्ट्स मी बिकॉज आई वॉन्ट यू। कहना चाह रहे हैं तुम इस चीज़ की अब बिल्कुल परवाह मत करना कि मुझे कौन चाहता है, क्योंकि मेरे को तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही चाहिए, तुम्हारा प्यार ही चाहिए। विल यू वेट फॉर मी। लेकिन एक कन्फर्मेशन ये पर्सन आपकी तरफ से चाहते हैं कि क्या आप इनका अब इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। विल यू हैव माई किड्स। क्या आप इनके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं और इन सभी गलतियों के लिए क्या आप इन्हें माफ़ कर सकेंगे, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। देयर आर सो मैनी अनसेड थिंग्स बिटवीन अस। और इवन कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के दरमियान डेफिनेटली उस वक्त पे भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अनकही रह गई थी, तभी आप दोनों के दरमियान ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये बढ़ती चली गई। और अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के दरमियान क्लियर नहीं हुई हैं, जिसे ये पर्सन एक्चुअली में व्यूअर्स क्लियर करना चाहते हैं। तो इनकी तरफ से व्यूअर्स आपके लिए ये मैसेज आया है। लेकिन डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन अब इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या समझाना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है, वो मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। डिस्टेंट थंडर, वंडरस यूनिवर्स, एम्ब्रेसिंग एंथुसिज्म एंड डिस्कवरिंग ट्रूथ। देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि इस वक्त पे आप जहाँ पर हो ना, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हैं, आपको पूरा सच पता है। बस फ़र्क या दूरियाँ आपकी इतनी हैं कि आप ना उस सच को जानकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपके पर्सन के साथ भी तो यही कुछ हो रहा है कि ये अपनी गलतियाँ समझ तो पा रहे हैं, लेकिन समझकर आप तक की जो दूरियाँ अब रह गई हैं ना, उसको ये तय नहीं कर पा रहे। तो आपके साथ यहाँ पर ये हो रहा है कि आप सच को समझ गए हो, क्लैरिटी आपको मिल गई है, लेकिन आप उस क्लैरिटी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है व्यूअर्स कि हमारे जब वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपके साथ वही हुआ है कि आपको क्लैरिटी देने के लिए आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि भाई ये पर्सन कच्चे कानों के हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इनकी सोच उस वे में डेवलप नहीं हुई है कि ये कोई एक्शन ले सकें या आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें। तो आपको वो सच क्लियर करने के लिए ना ये सभी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर आप उस सच को बजाय स्वीकारने के व्यूअर्स इस सच से भागने की कोशिश कर रहे हो या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको नहीं करना है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब जो चीज़ें हुई हैं ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपको अपने लिए ना डिवाइन से वो खुशियाँ मांगनी हैं जो आपके लिए ही हैं, जो आपके लिए लिखी गई हैं, जो आप जब जिस दिन यहाँ पर धरती पे आए हो ना, उसी दिन यहाँ पर लिखवा के आए हो। तो आपको अब यहाँ पर व्यूअर्स उस ब्यूटी की तरफ जाना है, उस गंदगी की तरफ नहीं जाना है जो बीते दिनों में आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर चल रही थी। तो ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो
आई होप काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि किस वे में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, इस गाइडेंस के थ्रू आपको क्या समझाया जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको फोर्स करा जा रहा है, आपको बाध्य करा जा रहा है। इसके लिए आप टोटली व्यूअर्स फ्री हैं, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आज की इस रीडिंग में यही आई है एंड आई होप आई विश आप समझ पाए होंगे। अगर व्यूअर्स आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई, आपको थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिली अगर इस रीडिंग के माध्यम से, और आपने व्यूअर्स अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो वो सभी जानकारी आपको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्यूअर्स मिल जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।